आज हम जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के दिल में, एक ऐसी जगह जो खूबसूरत भी है और थोड़ी सी डरावनी भी। एक ऐसी जगह जहां एंशिएंट टेंपल्स जंगलों में छुपे हुए हैं, बस्लिंग मार्केट्स जिंदगी से भरे हुए हैं और लोग जिनकी स्पिरिट को तोड़ना नामुमकिन है। ये है कंबोडिया। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी राख से उठ रही है, एक ऐसी जगह जहां पुरानी परंपराएं मॉडर्न एस्पिरेशन से मिलती हैं, जहां खाना आपके होश उड़ा देगा और लोग आपका दिल चुरा लेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं कंबोडिया की सैर पर। कंबोडिया का इतिहास सदियों पुराना है, माइटी खमेर एम्पायर तक फैला हुआ है। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने कभी साउथ ईस्ट एशिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया था। खमेर एम्पायर की लेगेसी इस जगह के हर कोने में दिखाई देती है, खास तौर पर आंकोर के ब्रेथ टेकिंग टेंपल्स में। जरा सोचो, पत्थर से बने हुए विशाल स्ट्रक्चर्स जिन पर मिथिकल क्रीचर्स और हिंदू एपिक्स के सीन्स बड़ी ही बारीकी से कार्व्ड किए गए हैं और जो जंगल के बीचों बीच से उठ रहे हैं, यही है आंकोर। ये एक ऐसी जगह है जो आपको समय में पीछे ले जाती है, जहां आप एंशिएंट रिचुअल्स की गूंज ऑलमोस्ट सुन सकते हैं और उन स्पिरिट्स की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं जो कहा जाता है कि आज भी इन सेक्रेड ग्राउंड्स में रहते हैं। लेकिन आंकोर सिर्फ टेंपल्स का एक समूह नहीं है, ये खमेर लोगों की इंजेन्युइटी और आर्टिस्ट्री का प्रमाण है, एक ग्लोरियस पास्ट का प्रतीक है और ह्यूमन क्रिएटिविटी की एंड्यूरिंग पावर का एक रिमाइंडर है। ये एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बहुत बाद तक आपके साथ रहेगी। चलिए अब बात करते हैं आंकोर वॉट की। ये कोई आम टेंपल नहीं है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस मॉन्यूमेंट की। टावर्स, कोर्टयार्ड्स और गैलरीज का एक फैला हुआ कॉम्प्लेक्स जो ऑ इंस्पायरिंग भी है और हम्बलिंग भी। जरा पिक्चर करो, आंकोर वॉट के ऊपर से उगता हुआ सूरज, उसकी सुनहरी किरणें टेंपल के 5 लोटस बड टावर्स को इल्यूमिनेट कर रही हैं, आसपास के जंगल पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रही हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो आपको वहीं के वहीं रोक देगा, प्योर मैजिक का एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन आंकोर वॉट तो बस शुरुआत है, यहां बेयॉन भी है, जिसके पत्थरों पर एनिग्मेटिक स्माइलिंग फेसेस कार्व्ड किए गए हैं। तापरोम है, जहां विशाल पेड़ों की जड़ें टेंपल वॉल्स के साथ गूंथी हुई हैं और अनगिनत दूसरे टेंपल्स हैं, हर एक की अपनी कहानी है। यकीन मानो, आप हफ्तों आंकोर एक्सप्लोर करते रहो और तब भी आपको लगेगा कि आपने अभी बस ऊपर ऊपर से ही देखा है। अब कंबोडिया सिर्फ टेंपल से कहीं ज्यादा है, चाहे वो कितने भी इंप्रेसिव क्यों ना हो। इस देश की अपनी एक धड़कन है, एक रिदम है, एक रॉ एनर्जी है जो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी और फिर जाने नहीं देगी। फ्नोम पेन को ही ले लीजिए, जो यहाँ की राजधानी है। ये पुराने और नए का एक केओटिक, कैप्टिवेटिंग मिश्रण है, जहां क्रम्बलिंग कॉलोनियल बिल्डिंग्स चमकते हुए स्काईस्क्रेपर्स के साथ खड़े हैं और जहां स्ट्रीट्स पर मोटरबाइक्स, टुक-टुक्स और स्ट्रीट वेंडर्स का मेला लगा रहता है। फिर आता है बाटमबैंग, कंबोडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जो अपने लेड बैक वाइब, अपनी फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर और अपनी बैम्बू ट्रेन के लिए जाना जाता है, जो कैम्बोडियन कंट्रीसाइड को एक्सपीरियंस करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है। और बीचेस को भी मत भूलिए, मीलों तक फैली हुई प्रिस्टीन कोस्टलाइन, जहां गल्फ ऑफ थाईलैंड का टर्कोइज पानी अपनी लहरें बिखेरता है। सेक्शन 5, द बाउंटी ऑफ द मेकांग। मेकोंग रिवर, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की लाइफलाइन है, कंबोडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर बहती है और यहाँ के लैंडस्केप, कल्चर और क्विजीन को आकार देती है। और अगर खाने की बात करें तो कंबोडिया एक रेवलेशन है। अपने फैंसी रेस्टोरेंट्स और मिशेलिन स्टार्स को भूल जाइए, असली कुलिनरी मैजिक तो यहाँ की गलियों में, मार्केट्स में और कैम्बोडियन फैमिलीज के घरों में दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं खुशबूदार करीज की, फ्रेश स्प्रिंग रोल्स की जो फ्लेवर्स से भरपूर होते हैं, और फिश अमोक की,
जो एक क्रीमी कोकोनट करी है जिसे बनाना लीव्स में स्टीम किया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ खाने की ही बात नहीं है, यहाँ एक्सपीरियंस की बात है। कैम्बोडियन डाइनिंग के कम्युनल नेचर की बात है, जहाँ सब लोग एक ही प्लेट में खाना शेयर करते हैं और हर मील जिंदगी का सेलिब्रेशन होता है। सेक्शन 6, अ टेपेस्ट्री ऑफ फ्लेवर्स। अब बात करते हैं उन फ्लेवर्स की जो कैम्बोडियन फूड को इतना ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वीट, सावर, सॉल्टी और स्पाइसी के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले की, और सब कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस के साथ। जरा सोचो, लेमन ग्रास, गलंगाल, टर्मरिक, काफर लाइम लीव्स, ये कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कैम्बोडियन फूड को इसकी यूनिक अरोमा और टेस्ट देती है। और फिर आता है राहॉक, जो एक फर्मेंटेड फिश पेस्ट है जो पंजेंट भी है और एडिक्टिव भी। एक ऐसा फ्लेवर जो आपके खाने के बाद भी बहुत देर तक आपके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की ही बात नहीं है, यहाँ उनके इस्तेमाल करने के तरीके की भी बात है। जनरेशंस ओल्ड टेक्निक्स की बात है जो माँ से बेटी को, शेफ से अप्रेंटिस को पास डाउन होती आई हैं। फ्रेश लोकल इंग्रेडिएंट्स और सदियों पुरानी ट्रेडिशंस का यही कॉम्बिनेशन है जो कैम्बोडियन फूड को इतना स्पेशल बनाता है। सेक्शन 7, द स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस। अब बात करते हैं कंबोडिया के लोगों की। ये वो लोग हैं जो बहुत कुछ झेल चुके हैं, जिन्होंने ऐसी मुश्किलें देखी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और फिर भी ये लोग मुस्कुराना नहीं भूलते। ये वार्म है, वेलकमिंग है और इनक्रेडिबली रेजिलिएंट है। इनमें एक इन्फेक्शियस एनर्जी है, जिंदगी के लिए एक ऐसा उत्साह जो इंस्पायरिंग भी है और हम्बलिंग भी। ये आपको अपने घर बुलाएंगे, अपना खाना आपके साथ शेयर करेंगे और आपको अपनी कहानियां सुनाएंगे, ऐसी कहानियां जो दर्द और उम्मीद दोनों से भरी होंगी। और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इन्होंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की एबिलिटी नहीं खोई है। ये ह्यूमन स्पिरिट का एक प्रमाण है, एक रिमाइंडर है कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी रोशनी हमेशा कहीं ना कहीं होती है। सेक्शन 8, फाइंडिंग पीस इन द प्रेजेंट। कंबोडिया एक ऐसा देश है जो अभी भी हील कर रहा है, अपने अतीत को भुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब रूइंस के बीच यहाँ उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। एक विश्वास है कि फ्यूचर ज्यादा ब्राइट हो सकता है। आप इसे बच्चों की आंखों में देख सकते हैं, टेम्पल्स में गूंजती हुई उनकी हंसी में देख सकते हैं, उनके सपनों में देख सकते हैं जो आसमान जितने विशाल हैं। आप इसे बस्लिंग मार्केट्स में फील कर सकते हैं, मोटर्स और पेसल्स की रिदमिक पाउंडिंग में फील कर सकते हैं, सिल्क्स और स्पाइसेस के वाइब्रेंट कलर्स में फील कर सकते हैं। कंबोडिया एक ऐसा देश है जो आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस को अपना रहा है और साथ ही अपने अतीत का सम्मान भी कर रहा है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है, लेकिन कैम्बोडियन लोग इसे हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 9, एम्ब्रेसिंग द कंबोडियन स्पिरिट। तो इन सब से हमें क्या सीख मिलती है? मेरे हिसाब से ये रियलाइजेशन है कि कंबोडिया सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके जाने के बहुत बाद तक आपके साथ रहेगा। ये अनफेमिलियर को एम्ब्रेस करने के बारे में है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू फ्लेवर्स, न्यू पर्सपेक्टिव्स के लिए खुद को खोलने के बारे में है। ये लोगों से ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करने के बारे में है, चाहे लैंग्वेज बैरियर्स हों या कल्चरल डिफरेंसेस। ये ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस को पहचानने के बारे में है, उम्मीद की पावर को पहचानने के बारे में है और फ्यूचर की तरफ देखते हुए अपने अतीत को संजो कर रखने की इंपॉर्टेंस को पहचानने के बारे में है। सेक्शन 10, Until नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, ये था हमारा ए सफर कंबोडिया का, मिस्ट्रीज और ब्यूटी की एक धरती का, एंशिएंट वंडर्स और मॉडर्न एस्पिरेशंस की एक धरती का। मुझे उम्मीद है कि इस शो ने आपको इंस्पायर किया होगा कि आप भी अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में कंबोडिया को ऐड करें और इस इनक्रेडिबल कंट्री के जादू को खुद एक्सपीरियंस करें।
तब तक एक्सप्लोर करते रहिए, खाते रहिए और ओपन माइंड रखिए।